सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुकनासोपदेश में अग्रिम गद्यांश लक्ष्मी के कारण राजाओं की व्याकुलता को पढ़ेंगे। इस गद्यांश में बताया गया है कि राजा लोग लक्ष्मी को प्राप्त कर अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भूल जाते हैं और विविध प्रकार से मनमानपन करते हैं। गद्यांश है, केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट चपलाभि खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जन ग्रहीताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धन लव भावलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषो उपचितेन दृष्टासृजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसई पंचभिः अपि अनेक सहस संख्यै इव इंद्रियै आयास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब प्रसरेण एकेनापि सहस्ता इव उपगतेन मनसा कुलीक्रियमाणा विहलताम् उपयान्ति ग्रहै इव गृह्यन्ते भूतै इव अभिभूयन्ते मंत्रै इव आवेश्यन्ते सत्त्वै इव अवस्भयन्ते वायुना इव विडम्बयन्ते पिशाचै इव ग्रसन्ते मदनसरै मर्माता इव मुखभंग सहस्त्राणि कुर्वते धन उष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढ़ प्रहारहता इव अंगानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति अधर्म भान गतिये पंगु इव परेण संचार्यन्ते मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा इव अति कृच्छ्रेण जल्पन्ति। अर्थ है, केचित कुछ राजा लोग श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट चपलाभि, श्रमवश परिश्रम के कारण शिथिल थके हुए शकुनी गलपुट, शकुन यानी पक्षी, गलपुट यानी गर्दन की भांति चंचल, परिश्रम से थके हुए भाग पक्षियों की गर्दन की भांति चंचल खद्योतमेन मुहूर्त मनोहराभि, खद्योत यानी जुगनू, उन्मेष यानी प्रकाश, मुहूर्त यानी क्षण भर, मनोहराभि मन को अड़ने वाला, जुगनू के प्रकाश की तरह क्षण भर चित्त को हरने वाली मनस्वी जन ग्रहीताभि, मनस्वी जन यानी मनस्वी जन मतलब ज्ञानियों द्वारा ग्रहीताभि निंदित, ज्ञानियों द्वारा निंदित संपद्भि संपत्ति से प्रलोभ्यमाना लुब्ध किए गए धन लव लाभा वले विस्मृत जनमान है। धन लव, धन लव है थोड़ा, थोड़े से धन के लाभ मैंने पाने से अवलेप
विस्मृत जन्मान। अवलेप यानी मिटा दे, अवलेप कर देना, विस्मृत जन्मान, विस्मृत जन्म वाले। थोड़े से धन पा जाने के घमंड से विस्मृत जन्म वाले। अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोष के द्वारा उपचितेन यानी बड़े हुए। दृष्टास जेव, दूषित रक्त की भांति। रागावेशेन, विषय वासना के आवेश से। बाध्यमाना, बाध्य किए जाने वाले। विविध विषय ग्रास लालसई, विभिन्न विषयों के भोग की इच्छा वाले। पंचभी अपि अनेक, पांच संख्या वाली होते हुए भी अनेक। सहस्रसंख्यई इव, हजारों की संख्या के समान। इंद्रिय, इंद्रियों द्वारा। आयस्यमाना, कार्यों में प्रेरित किए गए। प्रकृति चंचलतया, स्वाभाविक चंचलता के कारण। लब्ध प्रसरेण एकेनापि, एक होते हुए भी अवसर पा जाने पर। सहस्ताम उपगतेन, हजारों की संख्या में। मानो हो जाने वाले। मनसा कुली क्रियमाणा, प्राणियों में। आकुली क्रियमाणा, बेचैन किए गए। विह्वलताम उपयांति, विह्वलताम यानी व्याकुलता को उपयांति प्राप्त हो जाते हैं। ग्रह इव गृह्यन्ते, सूर्य आदि ग्रहों से मानो गृह्यन्ते पकड़ लिए जाते हैं। भूत इव अभिभूयन्ते, प्रेत गणों से आक्रांत हो जाते हैं। मंत्र इव आवेश्यन्ते, और मानव मंत्रों से अनिष्ट कर दिए जाते हैं। सत्व इव अवष्ट भयन्ते, मानव हिंसक प्राणी द्वारा हठात पकड़ लिए जाते हैं। वायुना इव विडम्बयन्ते, वायु के द्वारा मानो विडम्बयन्ते चंचल बना दिए जाते हैं। पिशाच इव ग्रस्यन्ते, मानो प्रेतों के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं। मदन सरई मर्माता इव, कामदेव के बाणों से बुरी तरह घायल हुए। मुख भंग सहस्त्राणि कुर्वन्ते, हजारों प्रकार से बिगड़ी मुखाकृति करते हैं। धनोस्मान पच्यमाना विचेष्टन्ते, धन की गर्मी से पच्यमाना संतप्त होते हुए। विचेष्टन्ते, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्राहारता इव अंगानी न धरायन्ते, गाढ़ गहरी चोट से बेहोश हुए की तरह। अंगानी न धार्यन्ते, शरीर के अवयवों को धारण नहीं करते हैं। कुलिरा एवं त्रियक परिभ्रमंती, कुलिरा केकड़े की भांति त्रियक टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। अर्धभगन गतिय पंगुइव, पाप के कारण गति रहित पंगुइव लंगड़ों की भांति। परेण संचाय, दूसरों द्वारा चलाए जाते हैं। मृषावाद विश्व विपाक संजात मुख रोगा, झूठ बोलने रूपी विष के विकार से उत्पन्न मुख रोगों के रोगियों के समान।
अत्यंत कष्ट से बोल पाते हैं। संपूर्ण अर्थ इस प्रकार देखेंगे कि कुछ राजा लोग थकान से शिथिल हुए मयूर आदि पक्षियों की गिरवा के समान चंचल एवं जुगनू की क्षणिक चमक के समान क्षण भर को प्रिय लगने वाली स्वाभिमानी या विद्वानों द्वारा निंदित संपत्तियों से लुभाए हुए थोड़े से धन के लाभ से उत्पन्न अहंकार के कारण अपने जन्म वृत्तांत को भूल जाने वाले वात पित्त कफ दोषों से वृद्धि को प्राप्त खराब खून के समान काम क्रोध आदि दोषों से बढ़े हुए विषयानुराग के आवेश से पीड़ित किए जाते हुए अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगने की प्रबल इच्छा से पांच होते हुए भी मानो अनेक हजार संख्या वाली इंद्रियों के द्वारा परेशान किए जाते हुए स्वभाव से चंचल होने के कारण अवकाश मिलने पर एक होते हुए भी हजारों रूपों को प्राप्त किए हुए के समान मन से व्याकुल किए जाते हुए राजा लोग अधीरता को प्राप्त होते हैं। इस धन संपत्ति या लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल राजा लोग मानो राहु जैसे ग्रहों से पकड़ लिए जाते हैं, भूत प्रेतों के द्वारा मानो दबोच लिए जाते हैं, तांत्रिक मंत्रों से मानो वश में कर लिए जाते हैं, हिंसक पशुओं से मानो हठात पकड़ लिए जाते हैं, वायु रोग से मानो विचलित किए जाते हैं, राक्षसों के द्वारा मानो सताए जाते हैं या चबाए जाते हैं, कामदेव के बाणों से मन स्थल पर चोट खाए हुए से मुख टेढ़ा कर लेते हैं, अर्थात अनेक प्रकार से मुख भंगिमा व्यक्त करते हैं, धन की गर्मी अर्थात अहंकार से पकाए जाते हुए के समान चेष्टा करते हैं अर्थात छटपटाते हैं, कठोर प्रहार से आहत हुए के समान अंगों को मानो धारण ही नहीं करते अर्थात स्वयं चल फिर तक नहीं सकते, केकड़ा के समान तिरछा चलते हैं, अधर्म के कारण गति भंग हो जाने से पंगु के समान दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं, मिथ्या भाषण रूपी विष के फैलने से उत्पन्न मुख रोग हो जाने के समान बड़ी कठिनाई से बोल पाते हैं। अर्थात इस लक्ष्मी के कारण राजा लोगों में कई तरह की कमियां आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो किसी अन्य के नियंत्रण में होकर अपने कार्य कर रहे हैं और अपनों के प्रति उनकी भाव भंगिमाएं आदि बदलती जाती हैं